स्वागत है आप सबों का जीएच स्टडी पॉइंट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है तुम कल्पना करो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उत्तर देखिए इसका। कवि का नवीन कल्पना से तात्पर्य है वर्तमान समय में जो अनेक सामाजिक एवं वैचारिक कुरीतियाँ और अतीत की रीतियाँ हैं उनका त्याग करके एक नए समाज की कल्पना करे जो इन बुराइयों से मुक्त हो। ठीक है, यानी वैसे समाज की कल्पना करना जहाँ पे कुरीतियाँ न हो, कोई भी वहाँ पे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो वैसे समाज की कल्पना करना क्यों कौन कहता है भाई? कवि कहता है कि जहाँ पे किसी प्रकार की बुराइयाँ ना हो, बुराइयों से क्या हो? मुक्त हो। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, राष्ट्र निर्माण के लिए नई कल्पना करने को। ठीक है, यानी राष्ट्र का, हमारे देश को कैसे एक सुंदर राष्ट्र बनाया जाए, कैसे एक सुंदर देश बनाया जाए, कैसे विश्व गुरु बनाया जाए, इसके लिए हमें नई कल्पना करने की आवश्यकता है। ठीक है, स्वतंत्रता की बेड़ी को तोड़ने का उपाय सोचने का। ठीक है, उसके बाद दास्ता से मुक्ति के लिए उपाय सोचने को। यह सब बातें कवि इस कविता के माध्यम से सोचने एवं कल्पना करने के लिए देशवासियों को प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियाँ और मनुष्य की अतीत रीतियाँ घिस गई है। ठीक है, उत्तर देखिए, समाज की नीतियाँ और मनुष्य की रीतियाँ अभी दशकों पुराने समय के हिसाब से चल रही है। ठीक है, यानी अभी भी जो आदमी का मेंटेलिटी है वो पुराने के हिसाब से ही चल रहा है। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से अपने जो मेंटेलिटी सोच है उसको आदमी मॉडल के हिसाब से नहीं ढल पाया, यानी पुराने दशकों के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, या उस समय के लिए तो व्यवहारोचित हो सकती है। ठीक है, यानी पिछले समय के लिए यह जो मेंटेलिटी है, जिस प्रकार से आदमी के सोच है, नीति है, रीतियाँ हैं समाज मनुष्य की, वो पिछले समय के लिए, उस समय के लिए क्या थी? उचित थी, किंतु वर्तमान समय के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इन्हें बदलते समय के साथ बदलने की ज़रूरत है। अतः कवि ने कविता में समाज की नीतियाँ और मनुष्य की रीतियाँ को घिसा हुआ बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग उसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, भाव स्पष्ट करे। इसका देखिए भाव, उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कई इस भाव को प्रकट कवि होगा, यहाँ पे कई हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौब अमर से भी कवि। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इस भाव को प्रकट करना चाहता है कि जब कभी भी यदि हम गुलामी रूपी जंजीरों में जकड़े हो, उसमें फंसे हो, तो हमारा रोना हमारे किसी काम नहीं आता। ठीक है, यदि हम किसी प्रकार के समस्या में फंसे या गुलामी के जंजीर में फंसे तो वहाँ पे रोने के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं भाई ना। वो हम फिर वहाँ पे अपना मतलब सोचेंगे कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, और रोएंगे तो फिर वो हम जो मेरा मेंटलिटी एक बैलेंस बनता है वो धीरे धीरे क्या होगा? डिसबैलेंस होगा। ठीक है, अगर हम बड़े निर्मल और प्रेम भाव से दुख और मुसीबत का सामना भी करना चाहते हैं तो उससे छुटकारा पाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, अतः संघर्ष करने के लिए स्वयं हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़कर प्रेरित होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, कविता में कवि ने क्या संदेश दिया। इसका उत्तर देखिए, कवि ने कविता में देशवासियों को सामाजिक कुरीतियाँ और अतीत की घिसी पिटी रीतियों को त्यागने के लिए कहा है। ठीक है, यानी कवि ने कहा है कि सामाजिक जो कुरीतियाँ, यानी बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, ये सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं और अतीत की घिसी पिटी रीति, अतीत जो पुराने समय का जो घिसी पिटी रीतियाँ था उसको त्यागने के लिए कहा है। ठीक है, इसके बाद ही हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देश की उन्नति के लिए आज नवीन कल्पना, किशोर कामना, स्वतंत्र योजना की जरूरत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, कवि का किशोर कामना से तात्पर्य है कि देश के युवाओं को ही नव निर्माण का कार्य करना है। ठीक है, किशोर कामना यानी जिसका एज लगभग वही आपका 12 से 18-20 के आसपास रहता है, उसको किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि किशोर कामना की बात क्यों किया गया है कविता में। ठीक है, तो देखिए, देश की युवा यानी किशोर अवस्था में जो युवा होते हैं वही लोग देश का निर्माण का कार्य कर सकता है ना, देश का नव निर्माण नए रूप में ढाल सकता है देश को। ठीक है, क्योंकि युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है। ठीक है,
यही समाज की कुरीतियों में परिवर्तन ला सकता है। यानी युवा ही जो है समाज की किशोरावस्था के लोग ही क्या कर सकते हैं, समाज की कुरीतियों में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कवि ने कविता में किशोर कामना की बात कही है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।